बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक नए चैप्टर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो है मोशन एंड फोर्स। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो हर वक्त मूव कर रही है और इस अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो भी फिर अर्थ के साथ मूव कर रही होंगी। इट मीन कि इस यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि हर चीज़ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। जब हमारी अर्थ मूव कर रही है तो इसके ऊपर जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो भी अर्थ के साथ क्या कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी। तो इट मीन कि हमारी जो अर्थ की मोशन है वो परपेचुअल मोशन है, जो कभी ना एंड होने वाली मोशन है। इस तरह इस बॉडी के ऊपर जितनी चीज़ें प्रेजेंट होगी अर्थ के ऊपर वो भी सारी की सारी क्या कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी। तो अब अगर हम मोशन को देखें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन के कंसेप्ट को देख लेते हैं। मोशन क्या चीज़ है? देखें, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to the surrounding, with respect to the surrounding is called motion। फॉर एग्जाम्पल कि कार की जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो या कोई बॉडी मूव कर रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म है रेस्ट। अब रेस्ट क्या है? अगर बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से मूव ना कर रही हो, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने टेबल के ऊपर अगर बुक को रखा है तो रेस्ट के अंदर रहेगी। अगर आपने चेयर के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो वो भी रेस्ट के अंदर रहेगी। या आप चेयर के ऊपर बैठे हैं तो जब तक आप मूव नहीं करेंगे तो आप भी किसके अंदर होंगे, रेस्ट के अंदर होंगे। अब स्टूडेंट, रेस्ट और मोशन के अंदर एक ताल्लुक पाया जाता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी इस यूनिवर्स के अंदर ना तो कोई बॉडी कंप्लीट रेस्ट के अंदर है और ना ही कोई बॉडी कंप्लीट मोशन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लासरूम की बात करें तो टीचर और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट के अंदर है। अगर आप चांद के ऊपर चले जाएं तो आप ज़मीन के लिहाज से तो आप रेस्ट के अंदर है, लेकिन आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है। जब चांद के ऊपर खड़े होकर आप देखेंगे तो अर्थ के ऊपर हर चीज़ मूव कर रही होगी, तो चांद के लिहाज से, मून के लिहाज से आप मोशन के अंदर होंगे। यानी इस यूनिवर्स के अंदर ना तो कोई बॉडी कंप्लीट रेस्ट के अंदर है और ना ही कोई बॉडी कंप्लीट मोशन के अंदर है, बल्कि क्या है, मोशन और रेस्ट जो है वो क्या है, रिलेटिव है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि हमारे पास एक बस है और इस बस के अंदर मुख्तलिफ पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब ये जो पैसेंजर हैं ये आपस में एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट के अंदर है, और अगर कोई पैसेंजर बाहर खड़ा होके इस मुसाफिरों को देखता है या बस को देखता है, उसके लिहाज से ये बस के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर हैं ये किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। इट मीन ना तो इस यूनिवर्स के अंदर कोई बॉडी कंप्लीट रेस्ट के अंदर है और ना ही कोई बॉडी कंप्लीट मोशन के अंदर है, बल्कि रेस्ट और मोशन के अंदर रिलेटिव है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है तो दूसरे के लिहाज से वो बॉडी मोशन के अंदर होगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर के नेम में आ रही थी फोर्स। देखो स्टूडेंट, फोर्स वो एजेंसी है जो किसी भी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करती है। अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर मोशन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जब तक आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फोर्स वो एजेंसी है जो किसी बॉडी को मोशन के अंदर लेके आती है, और अगर कोई बॉडी मूव करती हुई आ रही है और उसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं, रेस्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो तब भी उस बॉडी के ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस चैप्टर के स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे हम दो चीजों का रिलेशनशिप भी ड्रा कर देंगे, एक डिस्प्लेसमेंट और नंबर 2 पे हम इसी के साथ साथ डिस्टेंस को भी देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या चीज सिमिलर है और क्या चीज इनमें डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is called the displacement। या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की पोजीशन में चेंज हो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो बॉडी का जो चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ path between 2 points is called the distance। स्टूडेंट अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम इसको यूं कहेंगे, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आ गया और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया और ये ओरिजिन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि दो बॉडीज की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज के फर्स्ट बॉडी की मैंने पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया R1 से और सेकंड बॉडी की पोजीशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R2 से। अब फर्स्ट बॉडी की जो पोजीशन है उसको हम A का नाम क्या देते हैं और सेकंड बॉडी की जो पोजीशन है उसको हम B का नाम क्या देते हैं। ये सपोज के बॉडी का पॉइंट A था, पोजीशन A थी और ये बॉडी की पोजीशन क्या थी? B थी। इस पोजीशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया है? B से रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पे बॉडी की जो पोजीशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? C कहेंगे। अब सपोज ये जो ABC है ये लेंथ ऑफ पाथ है, ये दो पॉइंट के दरमियान लेंथ ऑफ पाथ है ABC, इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। इस तरह सपोज अगर हम स्ट्रेट पाथ ड्रा कर दें A से B की तरफ, इस तरह स्ट्रेट पाथ ड्रा कर दें A से B की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो लेंथ ऑफ पाथ ABC ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान और A और B के दरमियान, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिखना चाहें तो हम डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? इसको हम यूं राइट करेंगे R2 माइनस R1, यानी फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल पोजीशन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर आ जाएगा? R2 माइनस R1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस देखें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्टूडेंट अगर हम डिस्टेंस को देखें तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और D के ऊपर हम क्या डालते हैं? एरो डालते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी D से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसके ऊपर एरो यूज नहीं करते क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट अगर हम इनका यूनिट देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और जो वेलोसिटी का यूनिट है वो भी क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यानी दोनों का जो यूनिट है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब स्टूडेंट हमने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज के बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की इक्वल आ रही थी। यानी ये क्या है कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी क्या है?
फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो पाथ ऑफ लेंथ आएगा वो इसकी क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगी। और अगर हम बात करें कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही हो, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंसाइड करेगा डिस्टेंस के साथ। यानी अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग तक किस तरफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम दो चीजों के दरमियान डिफरेंस देख लेंगे। एक तरफ वेलोसिटी को देख लेते हैं और दूसरी तरफ हम स्पीड को देख लेते हैं। पहले इनके दरमियान हम डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सपोज पहले हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to the time, the change in displacement with respect to the time is called the velocity। यानी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जब चेंज होगा तो इसको हम वेलोसिटी कहेंगे। और द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन डिस्टेंस with respect to the time, with respect to the time is called the speed। यानी डिस्टेंस में अगर टाइम के साथ चेंज हो तो स्टूडेंट स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज हो तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब स्टूडेंट नाम से जाहिर है कि जो स्पीड है ये डिस्टेंस में चेंज है। जब डिस्टेंस में चेंज है तो स्पीड फिर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट है फिर स्टूडेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इसके फार्मूले को लिखें तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस d, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके ऊपर एरो यूज करेंगे। अब स्टूडेंट अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जो स्पीड है इसका जो यूनिट आ रहा है वो आ रहा है मीटर डिस्टेंस का, और टाइम का यूनिट सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। और सेम इस तरह वेलोसिटी का भी यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, और स्पीड का और पीछे डिस्टेंस का यूनिट भी हमने मीटर पढ़ा था। जबकि यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट भी क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब सपोज अगर हम वेलोसिटी को स्टूडेंट आगे एक्सप्लेन करते हैं तो वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट जिसको हम उर्दू में यकसा वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time is called the uniform velocity। स्टूडेंट कि अगर हमारे पास एक बॉडी है उसको हमने सेम टाइम दिया, सपोज 5 मिनट का टाइम दिया है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 10 मीटर का, फिर 5 मिनट का टाइम दिया है, फिर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 10 मिनट का, तो अब टाइम इंटरवल भी स्टूडेंट सेम है और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो भी सेम आ रहा है। इस वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी होगी स्टूडेंट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अगर इफ अ बॉडी मूव, if a body cover unequal displacement in equal interval of time is called the non-uniform velocity। non-uniform velocity स्टूडेंट इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोज बॉडी को 5 मिनट का टाइम दिया, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर का, फिर हमने इसको टाइम दिया 5 मिनट का, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 8 मीटर का, फिर 5 मिनट का टाइम दिया, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 मीटर का। अब स्टूडेंट टाइम इंटरवल तो सेम आ रहा है, लेकिन बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसके बाद एवरेज वेलोसिटी को देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट, जब भी एवरेज की बात है तो आप अपने जहन के अंदर रेशो का कंसेप्ट लेके आना है। यानी जब भी एवरेज आएगी तो हम दो चीजों की रेशो कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में हम किन दो चीजों की रेशो लेंगे? द रेशो ऑफ टोटल, the ratio of total displacement, the ratio of change of, the ratio of change of total displacement to the total time taken by a body is called the average velocity। यानी स्टूडेंट हमने क्या किया है? दो चीजों की रेशो ली है। किन दो चीजों की रेशो ली है? द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी। और स्टूडेंट इसको हम मैथमेटिकली जो डिनोट करेंगे वो कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को v से और साथ a भी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल d चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल t। तो हम इसको d ओवर t भी वैसे लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? d ओवर t या डेल d ओवर डेल t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। उर्दू में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्टूडेंट पढ़ा था लम्हाती वेलोसिटी, यानी शॉर्ट मूवमेंट के लिए, यानी जब कोई बॉडी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए मूव करती है तो उसको हमने इंस्टेंटेनियस का नाम दिया था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? if the velocity, if the displacement of the body change very small in very short interval of time, in very short interval of time, यानी अगर स्टूडेंट बॉडी के जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो चेंज है बहुत स्मॉल आ रहा हो और उस वक्त टाइम इंटरवल भी बहुत स्मॉल हो। कितना स्मॉल हो? सो दैट द टाइम अप्रोचेस टू जीरो, और जो टाइम है वो किसको अप्रोच कर रहा हो? जीरो को अप्रोच कर रहा हो। उस वक्त स्टूडेंट जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो हम स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली लिखेंगे v इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या स्टूडेंट लगाएंगे? लिमिट पुट कर देंगे। जब टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो स्टूडेंट यहाँ पे एक लिमिट लगा दी जाती है। लिमिट का मतलब होता है हद कि हमारा टाइम जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये क्या आ रहा था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल डी ओवर डेल टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई है स्टूडेंट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है। यानी जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेरी शॉर्ट हो और उस वक्त टाइम इंटरवल भी बहुत शॉर्ट हो तो टाइम किसको अप्रोच कर जाता होता है? जीरो को। तो उस वक्त हम क्या कर देते होते हैं? लिमिट पुट कर देते होते हैं। कि लिमिट क्या पुट करते हैं कि जो टाइम है वो किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब स्टूडेंट ये जो हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी उस एवरेज वेलोसिटी के अंदर एक लिमिटेशन पाई जाती है, एक खामी पाई जाती है। वो खामी देख लेते हैं। लिमिटेशन इन द एवरेज वेलोसिटी। Limitation of the average velocity।
अब स्टूडेंट हमें ये स्टडी करना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसके अंदर क्या लिमिटेशन पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी जो है हमें ये नहीं बताती कि बॉडी स्टेडी मूव कर रही है या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी। It is move in steady motion और straight path motion। यानी ये हमें बॉडी के बारे में नहीं बताती कि बॉडी जो है वो स्टेडी मूव कर रही है या बॉडी स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो ये हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। और ना ही ये बताती है कि बॉडी जो है वो कर्व पाथ के अंदर मूव कर रही है, किस पाथ में बॉडी मूव कर रही है। ना हमें ये पाथ के बारे में बताती है और ना ही हमें उसकी मोशन के बारे में बताती है कि बॉडी स्टेडी मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। स्टूडेंट अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो स्क्वैश के गेम के अंदर आपने देखा होगा कि जो प्लेयर होता है वो रैकेट से बॉल को बार बार क्या कर रहा होता है, फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो बॉल जो है क्या कर रही होती है, बॉल के साथ टकराने के बाद टू एंड फ्रो बार बार मूव कर रही होती है। और अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी देखें तो उस बॉल की जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस चीज के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। जब बॉल फर्दर मूव कर रही होती है, बार बार बॉल के साथ टकरा रही होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर आ जाती है। स्टूडेंट अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशन देखें, डायमेंशन का टॉपिक हम चैप्टर 1 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देखें वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्टूडेंट डायमेंशन क्या होता है कि जितनी भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको सिंबल फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर में लिखने को हम क्या बोलते होते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी का डायमेंशन कोट करना है। वेलोसिटी है स्टूडेंट डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल एल और टाइम के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल टी। तो यहाँ पे फिर जब हम इसको टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी इनवर्स हो जाएगा और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एल टी इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आप इस लेक्चर को बार बार सुने और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।